देखिए, असदुद्दीन अवैसी साहब जो हैं वो अपनी जगह अच्छे हैं, हम उसको कभी बुरा भला नहीं कहेंगे क्योंकि वो एक अच्छा लीडर है। लेकिन यहाँ जो है इस बार एमआईएम का बहुत ही कम चांस है, क्योंकि यहाँ देखिए मास्टर मुजाहिद साहब के पास अगर किसी काम से जाइएगा तो वो इस नज़रिए से नहीं देखता है कि ये लड़का जो है, ये आदमी है जो मेरे पक्ष में काम किया उसके पक्ष में, वो ये नहीं देखता है। वो देखता है कि इसके साथ हुआ क्या है, वो उसका समाधान करने की कोशिश करता है। तो इसी हालात को देखते हुए हम चाहते हैं कि मास्टर मुजाहिद साहब को हम सपोर्ट करना चाहते हैं और आगे देखेंगे। चलिए, मास्टर मुजाहिद साहब लोकसभा चुनाव में आएंगे, किस दल में आएंगे वो आपको कैसा लग रहा है? ये आज़ाद उम्मीदवार से आएंगे तो क्या, चूंकि जदयू और यहाँ पर महागठबंधन के एक ही उम्मीदवार होगा। अब देखिए उस वक्त हो सकता है कि महागठबंधन बिल्कुल अलग हो जाए, जेडीयू अपना अलग हो जाए, अलग अलग प्रत्याशी उतारेंगे तो उस वक्त सोचा जाएगा। लेकिन यहाँ पर बीजेपी से किसका मुकाबला हो सकता है? बीजेपी का मुकाबला अगर किसका हो सकता है, एमआईएम का ही होगा। तो फिर आप अगर मास्टर मुजाहिद को वोट देते हैं तो कहीं ना कहीं वोट वो आपको बर्बाद होगा। नहीं, मास्टर मुजाहिद साहब का जो पकड़ है वो उसका अपना पकड़ है। अपना पकड़। हाँ। तो चूंकि वो किसी, जैसे आप जदयू से आएगा तो जदयू जो है अभी किसी पार्टी के साथ गठबंधन है, महागठबंधन के साथ में। तो महागठबंधन के ऑलरेडी यहाँ पर कांग्रेस के एमएलए हैं, सांसद हैं जी। ठीक है, तो कांग्रेस के सांसद हैं तो उन्हीं को टिकट मिलेगा। हाँ। तो अगर मास्टर मुजाहिद साहब को अगर मिलता है, जी। चाहे तो आम आदमी पार्टी या कोई भी पार्टी वो से आते हैं या फिर वो आ जाते हैं आप आज़ाद उम्मीदवार से, तो क्या मुकाबला दे पाएंगे यहाँ पर? जी बिल्कुल वो दे पाएंगे, क्योंकि उसका अपना अलग पकड़ है। जो पिछली बार तो था वो एमआईएम का एक हवा था, जो लोगों ने कहा कि चलो ये बदलाव का मूड था, वो एनआरसी का मुद्दा था, इसलिए लोग एक तरफ होकर के उसको वोट दे दिया। लेकिन ये लोग कह रहे थे कि अपने क़यादत को मजबूत कीजिए, लेकिन ये लोग खुद ब खुद पलट गए। तो अचानक आप लोग नहीं लग रहा है कि मजबूत हो रहा है? कहीं ना कहीं अभी एक विधायक जो है एमआईएम के हैं, अख्तर ईमान है, वो जो है उस मुद्दे को लेकर हल कर रहा है, असम्बली में हल कर रहा है। तो अख्तर साहब को चाहिए था कि जब ये पार्टी से अलग हो गया तो उस वक्त इनको जितना भी युवा था इन लोगों को बुलाते, इन लोगों को समझाते कि चलो वो चला गया, जो गंदगी था हम लोग के पार्टी से निकल गए, कोई बात नहीं। लेकिन वो तो आज तक न किसी को बुलाया न कोई नहीं, बस। यानी अभी संगठन का जो काम है वो जू के तू है, यानी कई आप लोगों को कोई, जैसे आप युवा अध्यक्ष है पंचायत के, आपको भी पूछा नहीं गया है जी। चलिए, खास तौर पर जो है अब जो है चूंकि 24 का जो है लगातार लोग जो है अपना अपना प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं और कार्यकर्ता भी बना रहे हैं, लेकिन इसी कड़ी में जो है हम ये सोच रहे थे कि समीकरण पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर क्या मुकाबला रहेगा आखिर एमआईएम का इस बार? यहाँ से क्या जीत पाएगा संसद में? संसद में मुश्किल है। चाहे यहाँ पे अवैसी साहब को लोग जो आप कम पसंद करते हैं? अवैसी साहब को लोग पसंद करते हैं। आप पसंद करते हैं? हम भी अवैसी साहब को पसंद करते हैं, लेकिन हम उसके कैंडिडेट को पसंद नहीं करते। अच्छा, अख्तर ईमान साहब को पसंद नहीं करते हैं। कारण आपका रहा? कारण ये है कि वो सिर्फ इलेक्शन के टाइम वो मतलब लोगों का इस्तेमाल कर लेते हैं, युवाओं का इस्तेमाल कर लेते हैं और बढ़िया बढ़िया से भाषण दे देते हैं और अपने तरफ ये कर देते हैं। जब उसका काम बन जाता है तो वो मतलब ऐसे छोड़ देता है। ऐसा लगता है फिर अख्तर ईमान साहब आपका हाथ पकड़ेंगे आके तो फिर आपका दिल पिघल सकता है। नहीं पिघलेगा, क्यों पिघलेगा? नहीं, अक्सर एमआईएम के कार्यकर्ताओं का नाराजगी होता है, क्योंकि जो 5 विधायक जीते थे उसको बड़ा झटका लगा है, 4 तो आरजेडी में चले गए, अब 1 बचा है, वो ही बचा है जी। तो अब कहीं ना कहीं ये है कि आप लोगों के राब्ते में नहीं है और नाराजगी है, तो हो सकता है कि इस नाराजगी को अगर वो दूर करें तो कर सकते हैं। नहीं, हम इस बार एमआईएम को सपोर्ट नहीं करेंगे। नहीं करना है। चलिए दोस्तों, चूँकि लगातार आपको हम दिखा रहे हैं और हमारे पास नासिर भाई थे और एमआईएम के जो है पंचायत अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन नाराज़गी ये है कि एमआईएम के जो यहाँ पर बिहार के सीनियर लीडर होते हैं और जिला स्तरीय जो है कहीं ना कहीं संगठन को जो है अब विधायक टूटने के बाद यहाँ पर मजबूती नहीं है और कार्यकर्ता भटकते हैं और इस वक्त जो है खुद नाराज़गी भी है और अलग अलग जो है दलों के लोग जो है भी मेहनत करते हैं, उससे प्रभावित होते हैं और ख़ासतौर पर लोकसभा चुनाव बिल्कुल करीब है, 2024 की तैयारी है, इसी करीब में
सभी राजनीतिक दल मेहनत करते हैं, तो एमआईएम को भी चाहिए है कि वो अपने ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को मजबूत करे और उसकी नाराज़गी को दूर करे। और ख़ास तौर पर जो है यहाँ पर जो है अब जो बड़ी चुनौती है एमआईएम के लिए, चूँकि 4 विधायक इनके पहले ही जो है आरजेडी में चले गए हैं। लोकसभा चुनाव में जो है बिल्कुल सारे राजनीतिक दलों का जो है निशाना किशनगंज लोकसभा है, और किशनगंज लोकसभा में बड़ी मेहनत करना होगा एमआईएम को, और इनके जो ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता है खासतौर पर उसको मजबूत करने के लिए पूरा प्रयास करना होगा। लगातार आपको अपडेट दिखाएंगे। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें।